अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत और पहले तो सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी वो जो वीडियो वायरल कराने वाली जो वीडियो थी, तो उस पर नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 2K व्यूज़ आ गए हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। तो यहाँ पर आज मैं आई थी, मुझे कहीं जाने का था ना, मतलब मैं लाखनी जा रही थी। तो अहरार मुझे बस स्टॉप ला करके छोड़ा था और मुझे पता नहीं था कि एसटी का 76 या 75वां बर्थडे था, वर्धापन दिन बोलते हैं वो। तो जिस बस में मैं बैठी ना, वो बस मैं जस्ट चढ़ी थी तो मुझे वहाँ पर बलून्स वगैरह दिखे। तो मैं बलून्स वगैरह काय के है, फिर नीचे उतरी मैं, क्योंकि मुझे चॉकलेट लेना था, चॉकलेट नहीं थी। तो फिर मैं चॉकलेट लेने के लिए उतरी, चॉकलेट खाने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर सामने में पूरे, जिस बस में मैं बैठी थी, अकोला बस थी ये, लाल परी। तो इसमें नहीं किया, बलून्स वगैरह लगाए थे, फिर वो हार वगैरह लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोची कि चलो मौका भी अच्छा है, वीडियो तो मुझे कुछ बनाना था नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोली जब इतना अच्छा मौका चल कर के आया है तो फिर क्यों इसको गवाऊँ मैं। तो और मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि नहीं क्या पता है, मेरे अब्बू एसटी में थे। तो एसटी में रहने की वजह से कैसा है कि एक प्राउड फील होता है ना, कि मैं वो वीडियो डाल रही हूँ जो मुझे अचानक से मिला। मैंने खुद से मतलब जा कर के नहीं ली। अगर समझो मैं कल लाखनी जाती नहीं तो मुझे ये वीडियो मिलता नहीं था, ऐसी वाली बात हुई। तो इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि एसटी का बर्थडे है और मैं एक एसटी वाले की बेटी थी, और उस वजह से मुझे ये शूट करने का मौका मिल गया। तो फिर ये कैसा हुआ, क्योंकि एसटी वाले बेचारे अभी ड्राइवर दूसरे जगह के अगर स्टाफ के रहते तो अभी इंजॉय करते, लेकिन नहीं किया एसटी में। अभी यहाँ पर तो नारियल वगैरह फोड़े गया, केक वगैरह सब कुछ काटे गए, लेकिन फिर भी उन लोग बस बेचारे अपना गाड़ी लेकर के निकल गए, जो ड्राइवर और कंडक्टर थे। बाकी का ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी हो रही है या कुछ हो रही है या कुछ सेलिब्रेशन था करके। तो ये लोग तो पार्टी और कुछ करेंगे नहीं, अपने काम पे निकल जाएंगे। तो मतलब कभी कभी एसटी वालों को देखती हूँ ना, मतलब मैं पर्सनली ये सारी बातें फील कर चुकी हूँ कि अभी इन लोगों की पेमेंट वगैरह भी उतनी नहीं रहती है। तो मतलब इन लोगों ने इतने संप वगैरह किए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जैसे अगर ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो पेमेंट उतना नहीं मिलता है। मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं हर ड्राइवर को। मैं एसटी के ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, मतलब मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू भाई ड्राइवर है, इसके पापा भी ड्राइवर है। तो मतलब एक दिल से रिस्पेक्ट होती है ना, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ, ट्रक ड्राइवर की बहन हूँ। और सॉरी, एसटी के ड्राइवर जो मेरे अब्बू पहले थे, फिर एटीआई बन के रिटायर हुए थे। और मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो ट्रक चलाते हैं। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ड्राइवर की बेटी और फिर ड्राइवर की बीवी बनी करके। तो लोगों की सोच हो सकती है ड्राइवरों के बारे में कुछ गलत, लेकिन नहीं क्या, ड्राइवर के बारे में जो जितना गलत सोचते हैं ना, मैं तो सोचती हूँ वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि ड्राइवर है, मतलब जो एसटी में भी अगर चढ़ते हैं ना हम, हमारे को सामान पहुंचाने का ट्रक ड्राइवर काम करते हैं, और हमको हमारे घर तक सही सलामत पहुंचाने का काम एसटी वाले करते हैं। और यहाँ तक कि आप अगर प्राइवेट बसेस से जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन सरकारी बसेस में दिया जाता है। तो ये सारी बात नहीं क्या अलग होती है। और इन लोगों का पेमेंट वगैरह को लेकर के भी अभी इतना मुद्दा उठा था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। कई लोग मतलब इसमें मरे, कई लोग अभी बेरोजगार हो गए, कई लोगों के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए, क्योंकि सभी लोग नहीं क्या ऐसे बैठे हुए थे घरों में। तो उस वजह से तो हमारे यहाँ के सबसे जाने माने जो हेमकृष्ण कापगते डॉक्टर साहब थे, वो भी थे यहाँ पर। शाहिद कुरैशी सर जो कटकवाल स्कूल के टीचर है, तो वो भी थे यहाँ पर। और बाकी के तो फिर मैं उतनों को जानती नहीं, क्योंकि अब्बू के टाइम पे जो लोग थे ना, वो लोग यहाँ नहीं थे। तो उस वजह से बाकी का ड्राइवर कंडक्टर आप सबको सल्यूट है मेरे तरफ से। और सही में आई रियली प्राउड ऑफ यू, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, एसटी डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी के लिए। तो फिर यहाँ पर पेड़े वगैरह भी बटे थे, फिर शक्कर थी उसके साथ में। तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैं वहाँ पर मेरा अचानक से जाना हो, मुझे सब दिखाने को मिला आप लोगों को। तो मतलब कैसे एक इतनी खुशी हुई ना मुझे बहुत। और मुझे पेड़ा मिठाई तो मुझे बहुत पसंद था, मैंने मिठाई खा ली। अब जो ड्राइवर थे, वो ड्राइवर वगैरह तो बस शुरू करने वाले थे, वही बताइए ना, कुछ पार्टी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ उन लोगों ने पेड़ा खाए। वही दूसरा डिपार्टमेंट अगर होता ना, तो उन लोगों को कैसा रहता है कि चलो आज सेलिब्रेट करते हैं, मतलब फुल तरीके की छुट्टी अगर कुछ रहा प्रोग्राम तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उठाए अपनी गाड़ी लेके चले गए, क्या बर्थडे रहे क्या ये रहे, क्योंकि अगर बर्थडे मनाने के लिए जाएंगे
तो एक जगह रुक नहीं सकते, ट्रिप कैंसिल हो जाती है ना, फिर ट्रिप के पैसे नहीं बनते हैं, एक दिन का पेमेंट कट हो जाता है। हाँ, बाकी के दूसरे स्टाफ के रहते तो वहीं के वहीं रह के सेलिब्रेशन कर सकते थे, लेकिन ये ड्राइवर कंडक्टर को, इन लोगों को तो बेचारों को जाना ही था। तो इसलिए आइंदा से मतलब मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, कोई भी ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी इसका ड्राइवर हो, सिर्फ बस का ही नहीं बोल, कोई भी ड्राइवर हो, तो प्लीज़ उन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। तो बस, और फिर बाद में मैं तो जहाँ गई थी वहाँ से आ चुकी थी, तो फिर मैंने नूडल्स वगैरह लेकर के आई थी वहाँ से अहरार के लिए। तो बहुत टेस्टी नूडल्स था जहाँ का हम लोग लेकर के आते हैं, वहाँ का नूडल्स इतना चटपटा बना हुआ था। अहरार का बहुत फेवरेट होता है वहाँ का नूडल्स, तो वही अहरार खाने के लिए बैठ गया था। और मैं तो वहाँ से आ चुकी थी ना, उसके बाद मैंने शूट करी हुई फ्रेश वगैरह होने के बाद। अहरार खा रहा है, मैं आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। बाहर कुछ वीडियो तो नहीं बनाई मैंने, बस मतलब जस्ट जा रही थी ना, तो वहाँ पर मुझे पता नहीं था, कोई इंसिडेंट बोलते हैं ना, वैसा हो गया। तो बस जस्ट वो बस वाला जो वीडियो बना ली वो बना ली। और भाभी जन के गई थी, तो वहाँ का तो जाहिर सी बात है मैं शूट नहीं करी वहाँ का। तो आने के बाद में अब अहरार बोलता मम्मी मेरे को नूडल्स लेना है, तो फिर जहाँ से हम लोग नूडल्स लेते हैं तो वहीं से नूडल्स लिए। वहाँ के नूडल्स अच्छे टेस्टी होते हैं और अहरार वहीं के खाता है, तो वहाँ से लिए। अब अहरार खा रहा है, मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बस आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ और सोची कि व्लॉग को अपने एंड कर देती हूँ। घर में वहाँ पर बहुत बोल रहे थे सभी लोग के रुक जाओ करके, लेकिन क्या टाइम हो रहा था और अहरार अकेला फिर घर पर था ना, तो इस वजह से मैं मतलब मैं कुछ लेकर के भी नहीं गई थी ना वहाँ पर, तो इस वजह से फिर मैं रुकी नहीं। तो यहाँ पर आ गए हैं, तो भाभी जान ने फिर क्या बांध के दिए, हाँ कचौरी है और खारा बांध के दिए है उन्होंने अहरार के लिए। तो दिखाती मैं आप लोगों को कचौरी वहाँ की। नहीं किया इतनी टेस्टी लगती है ना वहाँ की कचौरी, जो गुजराती है ना, तो गुजराती के यहाँ की कचौरी लेकर के आते हैं, बहुत टेस्टी होती है। देखिए उन्होंने झिल्ली में बांध के दिए कचौरी, और ये है गुजराती के यहाँ का खारा, बहुत टेस्टी होता है वो धंधुकिया के यहाँ का खारा। और ये है कचौरी, कचौरी इतनी यम्मी यम्मी दिख रही थी, फुली फुली है ना कचौरी, पर ठंडी हो चुकी है। अहरार खाएगा ना, अहरार अभी कंफर्म नहीं है। क्यों? बड़े मम्मी तो बहुत प्यार से भेजे अहरार खाएगा करके। अच्छा चाइनीज़ खा रहा है, तो ये अभी चाइनीज़ खा रहा है। तो कचौरी अब पता नहीं सुबह खाता है या फिर अभी खाता है, खा रहा तो है। और खाना वगैरह तो बनाना नहीं है, दाल जिसने कुछ गर्म करके रखा नहीं था, सब्ज़ी वगैरह, अब पता नहीं दाल ख़राब हुई है क्या हुई, तो वो देखती हूँ। तो बस अब अहरार खा रहा है, मैं भी खाना खाऊंगी अभी और फिर जस्ट आराम करूंगी। और एडिटिंग भी करने की है, तो उस वजह से मेरा वहाँ रुकना भी नहीं हुआ। एडिटिंग करने के लिए रहती ना, तो शायद से रुक भी जाती मैं। एडिटिंग करने की होती है तो अहरार की मोबाइल से करना पड़ता है, एडिटिंग मेरे मोबाइल से नहीं होती है ना, तो इस वजह से बस अब बज चुके हैं 9 बज चुके हैं। खाना वगैरह खाए तक कि हमको 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, फिर वीडियो एडिट करने तक कि हमको 11:30 12 बज ही जाते हैं। तब कई सुबह जा कर के वीडियो अपलोड होती है और आप लोगों तक पहुंचती है। तो ठीक है, बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मैं गई थी वहाँ पर, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए, बहुत दिनों के बाद में हम लोग मिले थे सब लोग, तो माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था ना, रुकने का दिल कर रहा था, लेकिन नहीं क्या मैं कुछ लेकर के भी नहीं गई थी। और फिर नहीं क्या वीडियो एडिट करना होता है, फिर घर में काम होते हैं ना, फिर इस वजह से रुकी नहीं, वरना दिल तो था मेरा भी रुकने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। मतलब जब यूट्यूब पर अगर समझो मेरा मोबाइल रहता है ना, मेरे मोबाइल से एडिट होता तो मैं शायद रुक भी जाती, लेकिन और अहरार भी रहता ना वहाँ पर तो रुक गई रहती, लेकिन अहरार भी यहीं पर ही था ना, इस वजह से रिटर्न आना पड़ा मुझे। तो ठीक है, मेरे पास व्लॉग भी दूसरे बने हुए नहीं थे कि चलो मेरे पास में दूसरे व्लॉग रहते तो मैं मतलब वो नेक्स्ट डे डाल दी रहती, तो रुक भी जाती थी। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो व्लॉग 2-4 एक्स्ट्रा में बना के रख देती हूँ कि मुझे ये डालना है करके, लेकिन इस बार वैसा भी नहीं हुआ। तो बस ऐसा ही है, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर उसके बाद एडिट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ, खाते खाते अल्लाह हाफिज़। खा रहा है ये तो बस अपने नहीं किया, वो चाइनीज़ खाने में धुना है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसके देखो कैसे खा रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यार कूलर भर गया, बंद कर दें, जाना पड़ेगा करना, कूलर भर गया है अब, तो कूलर बंद करते हैं। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।